शुक्रिया हमारे देश की जनता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। नमस्ते, राम राम सभी को। और आज खिदमत गुजार एक बार फिर हाज़िरी दे रहा है। आपकी इजाज़त से आपकी टेलीविज़न पर हाज़िरी देता हूँ और इंशाअल्लाह यही दुआ करता हूँ कि आप सब कोई के कारोबार जो है वो ज़रूर खैरियत से होगा इंशाअल्लाह। आज एक बार फिर हम आपको खिदमत करेंगे, साप्ताहिक ख़बरों को लेकर के हाज़िरी दे रहा हूँ और आज बताऊंगा एक बार फिर कि क्या हुआ है आपके मुल्क में, आपके सूरीनाम देश में। तो हमारे साथियों, दूरदर्शन चैनल 20 के देखने और सुनने वाले साथियों, आप लोगों से बताते हैं फरकेर्स ongeval komen wij na met dodelijke afloop। तो 64 बरस के उम्र का धनपति मंगली बीफे 23 यूनी को एक फरकेर्स ongeval में देहांत हुई है। तकलीफ़ और अफसोस की बात है। सिपाही को मेल्डिंग मिला सेंट्रल मेलकामर से कि एक गाड़ी जो है वो ओवर द कॉप गया। वहाँ पर पहुँचने के बाद देखी कौतू की गाड़ी उल्टल पड़ल है, 4 लोग ज़ख्मी गाड़ी में भी रहले और बस इधर के साथ 2 को बहरा इधर ये लोग बाहर निकल आए थे। देखो बड़ी अफसोस है भैया। रख्स बहुत बसखरैफ करते वक्त दोस्तों ना ये गाड़ी रास्ता पर से हट गया है और देखो क्या मुसीबत खड़ी हो गई है। पता नहीं है वक्त आप लोगन काहे होखस नलहैत से बसखरैफ करो है, बड़ी अफसोस की बात है। लेकिन हम क्या कहें आप लोगों से, कई मर्तबा आप लोगों को बताया जाता है कि फरकेर में हिसाब से ख्याल करके, मगर देखने में आता है कि आप लोगन इन बातों पे गौर ही नहीं करते हो। साप्ताहिक खबर में हम आप लोग के भी बताते हैं नीवा लिखदाख तारीफ़ा फासखस्तेल पर एन यूली नाशनल सिकनहाउस रात ई लोग खमेदल्स लिखदाख तारीफ मुकर्रर करीन है 673 SRD सिकनहाउसन के लिए। ये तारीफ जुलाई की पहली तारीख से इसको अंजाम दिया जाएगा। सरखरात बोली सेगा न कि हम लोग दाम को इतना ऊंचा किए हैं और ख़ास तौर पर ये ज़रूरी रहा और हम लोगों ने दाम को चढ़ाए हुए हैं। मगर न मनोज हिंदोरी बोल रहा है कि 11% से सिर्फ चढ़ल हैगा। हाँ, और बोले 11% से सिर्फ चढ़ल और बोले ऐसे हम लोग ऐसे सिकन हाउस वाले ऑफर लीफ नहीं कर पाएंगे। पता नहीं है भैया क्या होगा, लेकिन जैसे अखबार में लिखा है वैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। हमारे दोस्तों, यहाँ पर बतावल जा है Goutu heeft nog geen indicatie verhoging brandstofprijs। Goutu के डायरेक्टर औब्री नाइचंग कल यहाँ बतावे है दाखबलात सूरीनाम से कि अबे हम लोग कोई भी न बातचीत नहीं किए हैं मिनिस्ट्री फन handel en industrie से कि हाल ही में verhoging होने वाला है। Ja, hij zei aan Dagblad Suriname dat nog tot op dat moment geen enkele indicatie gegeven was voor het ministerie, ja, door het ministerie van Handel en Industrie, dat er een verhoging van de brandstofprijzen op komst is। तो ऐसे बात हैगा और बोले रई लोग लगा देते हैं भैया। हाँ, रई लोग लगा देते हैं। मोफक क्रांति से बड़ा रई देश में लग जा है और न बरेख्तन भी मीडिया में आए कि तेल के दाम चढ़ता, बस दनादन रई लग गया था। और तो बस स्टूवर्ड्स बोले भैया दाम चढ़ी, चलो जल्दी से गाड़ी फुल टैंक कर लो। तो हम आप लोगों को ये बात बता देली बाटी, आप लोगन इस बात पर भी गौर करियो। तेल के दाम वैसे अब्बे न चढ़ल है। हमारे देश की जनता
यहाँ पर भी आप लोगों से बताया जा रहा है taxi auto veroorzaker van aanrijding। तो ये भी एक बात है जो रोज होता है ना। इतना आप लोगों से बातचीत किया जा रहा है, मार कोई फरकेर में जैसे बढ़िया से ध्यान देते ना है। बीफे के सवेरे 5:30 बजे एक aanrijding हुआ Gomperstraat एंड कोpernicusstraat के कोने पर। aanrijding हुआ एक बस एन एगो टैक्सी ऑटो। पुलिस के onderzoek से voorlopig सामने आई से कि सिपाही ये बात बता रहा है कि टैक्सी कोpernicusstraat से गुजर रहा था और voorrang verleen नहीं किया doorgaand verkeer को। तो पता ना है भैया आप लोगन काहे के voorrang verleen करे के छोड़ देलो है ना। इतने aanrijdingen होते हैं, पता नहीं है भैया हम का कही आप लोगों से भाई, लेकिन बहुत मुसीबत है, बहुत मुसीबत हैगा। और ये भी आप लोगों को बताना जरूरी रहा, पेटबुल्स ना दोदन हॉन्ट। तो आप लोगन जो कुत्ते पालते हो भैया, अगर आपके घर में पेटबुल है तो तनी बचाई के रहियो भाई, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक कुत्ते हैं। का करी से मंदर के सिपाही को मेल्डिंग मिलल मंगर को ना 21 तारीख जून को एगो मफराऊ aangeeft करी से कि 2 पेटबुल ना एक कुत्ते को खत्म कर दिया है, मतलब 2 उत्बय तक किए हुए हैं। मफरौआ सिपाही बोलिस मनेर हमार कुत्ता का नाम रहा ब्रीनो और कुत्ता मेरा मर गया है ना। हमार कुत्ता केतिम रहा और का भैले भैया, कुत्ते को मैं बाहर ले जाना चाहती थी लेकिन कुत्ता फिर भी भाग गया ना। और बोले बीरमान के 2 पेटबुल है भैया, दोनों कुत्तवन ब्रीनो को एकदम दोन कडारी से। तो दोस्तों खनार से बहुत मर्तबा लोग बात करी से, मार फिर भी आदमी अपने कुत्तों को ना लापरवाही से ख्याल करी से और देखो बिरिनो दोन गैल काम से, तो बड़ा मुसीबत है। या देश में जनता ना हम कौन सी बोली, अखबार में इतने मामले हैं, लेकिन अगर हम सब दोहराना शुरू करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। ये कहने का मतलब है कि क्रिमिनलिटी आप लोगन के देश के अंदर में इतना ज़्यादा चढ़ गया है, इतना ऊंचा हो गया है भैया। आए दिन आजकल के दौर में तो दिन दोपहरे हमले होते हैं ना, तो सरकार के तरफ से कुछ नहीं किया जा रहा है। ये बड़ी अफसोस की बात हैगा। हाँ, बड़ी तकलीफ होता है इन सब बातों को पढ़ करके, क्योंकि क्रिमिनलिटी इतना तेज रफ्तार से बढ़े है, ना सरकार कुछ करता है, ना जुस्टिस पुलिस मिनिस्टर कुछ करे है। पता नहीं है भैया क्या होगा, लेकिन हमार काम है आप लोगन के नाम पे सब बातें रखेंगे, सो हम आकर के और आपको बताते रहते हैं ना। यहाँ पर अखबार जिक्र करता है ओपनबार फरफूर vanaf 1 juli niet gegarandeerd actiegroep ondersteuningsgroep PLO वाले ये लोगन बताइस है कि हम लोगन के अख्तरस्तालक सब्सिडी के पैसा सरकार ना भरे है और ये मुसीबत बार बार ना पैदा हो जाए। तो PLO बोले 6 महीना से हम लोगों को सब्सिडी नहीं मिला, हम लोग इन दिन करते हैं मार नहीं मिलता है भाई। तो सब बोली सेगा ओपनबार फरफूर 1 जूली से बोले अब हम लोग खरांदेर ना कर पावे। हाँ, बोले आम तौर पर यही तारीफ पर हम लोग अब काम ना कर पावे क्योंकि जीना मुश्किल हो गया है। तो ये भी एक मुसीबत, देखो ना क्या क्या हो रहा, हर कदम पर इस देश के अंदर में कोई ना कोई मुसीबत खड़ा हो गया है या खड़ा हो रहा है। पता नहीं है भाई क्या होगा, लेकिन हमारा काम है ये सब बातें आप लोगन के आ करके बतावे क्या। यहाँ पर मफराऊ कृष्णा मथुरा जो असेंबली लेते हैं फेहापे के तरफ से अखबार में आकर के बोले हैं कि प्रेसिडेंट heeft lak aan problemen volk। तो कृष्णा मथुरा फेहापे के है, बोले इकोनॉमी से सिचुएशन फाइनेंशियल खाओस जो पैदा हो गए है,
इतना मुसीबत है देश के अंदर में, सब कुछ के दाम, पानी के दाम, स्ट्रोम के दाम है, सब कुछ के भैया चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रेसिडेंट कुछ ना कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्णा मथुरा zegt dit in Dagblad Suriname, प्यारे भाइयों, प्रेसिडेंट heeft lak aan problemen volk। आप लोग को बताना जरूरी है कि हमारे देश के अंदर में बहुत लोग कानून के खिलाफ हैं। जी हाँ भाई, कुछ लोग तो ऐसे हो गए हैं कि इन लोगों के rijbewijs वगैरह की ज़रूरत ना है। Weer 12 rijbewijzen hardrijders ingevorderd। snelheidscontrole सिपाही लगाइस, और लोग जैसे पगला गाड़ी चलाते हैं भैया, हाँ, स्टीयर के पाछे बैठ जाए ना तो पता ना है कौन बीमारी आपको पकड़ लेते है। 120 किलोमीटर पर यूर चलावत रहा, 12 rijbewijs सिपाही हाँ इन फॉर्दर करीसेगा। तो ये भी है भाई, रोज समझा रहे हैं, रोज बता रहे हैं आप लोग को कि स्नेलहेत पे गौर करियो आप लोग अनुमान, हाँ स्नेलहेत से गौर करियो, हाँ, लेकिन गौर कोई ना करत है न, से के गौर करेगा भैया, सब कोई तो जाने वालन है। आजकल भी देश में गांजा पुरी कारोबार बड़ा जबर चलल है भैया, हर मोड़ पर देखो गांजा पुरी बिक रहा है, जैसे दुकान में सौदा छुप छुपा के लोग फरहंदल करते हैं। जब जब सिपाही को मेल्डिंग मिल जाए तो जा करके इन लोगों को पकड़ लेते हैं, लेकिन सब कोई तो ना पकड़ा है ना। तो ये बात भी है, यही बातें हैं आप लोगों के देश के अंदर में। और चोरी चपाटी बहुत ज़्यादा भाई ना, सुपरमार्केट में चोरी, कभी सुपरमार्केट में चोरी, कभी ऑटो में घुस के लोग चोरी, कभी घर में घुस के चोरी, कभी कोई के हाथ स्केटिंग लेकर के भाग जाते हैं, मगर सरकार की तरफ से कुछ नहीं होता है, पता ना है क्यों भैया ना। और अब जनता लोगन अखबार में लिखना शुरू करीन है ना, अब अखबार में लिखना शुरू हो गए है कि प्रेसिडेंट ना, मिनिस्टर, सब कोई जनता को भूल गया है। हमारे देश के जनता पता ना हैगा ना, पता ना है और आगे क्या होगा, लेकिन देश के हालात जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। और हमारे भाइयों ना, बहुत लोग शिकायत करी से स्ट्रोम तारीफ के बारे में। जी हाँ, लोग कहते हैं भैया इतना कस के लगल है तमाचा EBS के कि अब सोचिला कि पैसा भरी स्ट्रोम के तक खर्चा कैसे चलाबे। तो जनता यही बात है, देखो इतने सारे फरहोखेंगे भाई, लेख दाख तारीफ अस्पताल के खर्चा 600 से इवन तक सर दे एक रोज। भला सोचो बदकिस्मती से अगर बीमार पड़ गए लो तो का होई है। आजकल खाना पीना मुश्किल हो गया है, महीना भर का राशन सौदा पानी खरीदना मुश्किल हो गया, अस्पताल के खर्चा कैसे भरियो ना। तो जनता आज के खर्चिन इतना काफ़ी हैगा, मोह से आप लोग रहियो, हाँ, घुल मिल के रहियो, मुंह लटकाई के ना रहियो। और सब कोई के हम याद करते हैं, हरे को अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, नमस्कार और राम राम सभी को। माह रमज़ान के महीना है, बरकतों का है और रहमतों का है, तो तमाम रोज़ादारों को भी याद किया जा रहा है ना। अभी आप लोगन इफ्तार भी करोगे तो तमाम रोज़ादार के लिए दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे हुजूर सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से आपके तमाम रोज़ा को इफ्तार तलक पहुंचा दे। शुक्रिया, आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, राम राम। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगा। शुक्रिया।